लेकिन जब एक लड़का लड़की के दरमियान निकाह का मुकद्दस पवित्र बंधन बनता है, जब निकाह होता है, जब मौलवी साहब कुरान की आयतें पढ़ करके लड़के से कहते हैं मैंने आपका निकाह फलाना के साथ कर दिया, आपने कबूल कर लिया, लड़का कहता हाँ मैंने कबूल कर लिया। जब अल्लाह का नाम लेकर के जब ये ईजाब व कबूल होता है और निकाह का रिश्ता जब वजूद में आता है, तो अल्लाह कुरान में कहता है कि अब हम मोहब्बत पैदा करते हैं। और ये अजीब व गरीब मोहब्बत है जो रेस्टोरेंट में पैदा नहीं हो सकती, जो किसी पार्क के अंदर पैदा नहीं हो सकती, जो किसी कॉलेज के कमरे के अंदर पैदा नहीं हो सकती, जो दुनिया के किसी गंदे रूम में पैदा नहीं हो सकती। ये मोहब्बत पैदा होती है निकाह के जरिए। वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा। अल्लाह ताला की बहुत बड़ी निशानी ये भी है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवी को बनाया, तुम्हारा जोड़ा बनाया, लितस्कुनू इलैहा, ताकि तुम अपनी बीवी से सुकून हासिल करो। मर्द को औरत के जरिए, औरत को मर्द के जरिए सुकून मिलता है निकाह के बाद। शादी के बाद मियाँ बीवी एक दूसरे के सुकून का जरिया बनते हैं। और इसीलिए अगर किसी बीवी के अंदर ये क्षमता ना हो कि वो अपने शौहर को सुकून दे, अगर शौहर अपनी बीवी को सुकून न दे, तो समझ लो कि वो अपने रिश्ते के साथ इंसाफ नहीं कर रहा है। अगर मर्द घर में आता है, औरत अपने शौहर के लिए न तो सजती है, न संवरती है, न मेकअप करती है, न शौहर का दिल लुभाती है, न शौहर से प्यार से बातें करती हैं, तो वो औरत ये समझ ले कि वो अपने शौहर को गलत रास्ते पर ले जाने पर उकसा रही है, वो अपने शौहर को अपने आप से दूर कर रही है। अल्लाह के नबी से पूछा गया, अय अल्लाह के नबी सबसे बेहतरीन औरत कौन? अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं अल्लती तसुर्रुहु इज़ा नज़र, सबसे बेहतरीन औरत वो है शौहर देखे तो खुश हो जाए। शौहर बाहर से जब घर में आए, टेंशन लेकर के आए, तकलीफ लेकर के आए, परेशानी लेकर के आए, और बीवी का खूबसूरत चेहरा, मुस्कुराता हुआ चेहरा और बीवी की मीठी मीठी बातें सुन करके उसकी टेंशन दूर हो जाए, उसका गम हल्का हो जाए, उसकी परेशानी दूर हो जाए, ये एक बेहतरीन और एक आइडियल बीवी की निशानी है मेरे प्यारे साथी। अल्लाह कह रहा है कि हमने तुम्हारी बीवी को बनाया ताकि तुम सुकून हासिल करो। वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और अल्लाह कहता है कि हमने मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत पैदा कर दी और रहमत पैदा कर दी। कभी कभी कुछ नौजवान मुझसे फ़ोन करके पूछते हैं मौलवी साहब इस्लाम में प्यार करना कैसा है, इस्लाम में मोहब्बत करना कैसा है? मैंने कहा बहुत अच्छा है, इस्लाम मोहब्बत वाला दीन है, प्यार वाला दीन है, मगर नाजायज़ प्यार नहीं, जायज़ प्यार। इस्लाम जायज़ प्यार का हुक्म देता है और वो जायज़ प्यार निकाह के जरिए पैदा होता है। वो प्यार जो अल्लाह शौहर के दिल में डालता है, वो प्यार जो बीवी के दिल में अल्लाह डालता है। लड़का कटिहार का रहने वाला, लड़की कहीं और की रहने वाली, खानदान अलग है, दोनों ने कभी एक दूसरे को देखा भी नहीं था। लड़के वालों ने जाकर के लड़की को देखा, लड़की पसंद आई, रिश्ता तय हो गया, निकाह हो गया, लड़की दुल्हन बनकर के घर में आई। सारी जिंदगी दोनों ने एक दूसरे को कभी देखा नहीं था, लेकिन शादी हो जाती है और 2-4 रोज के बाद इतनी मोहब्बत पैदा हो जाती, इतना प्यार पैदा हो जाता है। लड़का नौकरी के सिलसिले में अपने शहर के बाहर जाने लगता है, कटिहार से बाहर जाने लगता है, दिल्ली मुंबई कलकत्ता जाने लगता है। उसकी 4 दिन की आई हुई बीवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो रोने लगती है, वो हाथ पकड़ करके शौहर को मना करती है मुझे छोड़ के न जाओ, मुझे अपने साथ लेकर के जाओ। ओ लोगो, ये मोहब्बत उस औरत के दिल में किसने डाली? उस शौहर के दिल में उस बीवी की मोहब्बत किसने डाली? कुरान कहता है ये मोहब्बत सोशल मीडिया के जरिए पैदा नहीं हुई, ये मोहब्बत फेसबुक के जरिए पैदा नहीं हुई, ये मोहब्बत इंस्टाग्राम के जरिए पैदा नहीं हुई। वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, हमने तुम्हारी बीवियों को बनाया ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो। वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और हमने मियाँ बीवी के दिल में एक दूसरे की मोहब्बत पैदा कर दी। और एक बात बताऊं, मियाँ बीवी के रिश्ते को अल्लाह ने क्या कहा है कुरान में?
हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। मर्द अपनी औरत के लिए लिबास है और औरत अपने मर्द के लिए लिबास है। लिबास का मतलब समझते हैं? मैं ब्लेजर पहन के बैठा हूं आपके सामने, क्यों साहब? मैं टी शर्ट पहन के क्यों नहीं आया? क्योंकि मुझे पता है कि मुझे ब्लेजर अच्छी लगती है। हमारे बहुत सारे नौजवान टी शर्ट पहनते हैं, उनको ये लगता है कि साहब हमारे ऊपर टी शर्ट अच्छी लगती है। औरतों को देखिए कितना पैसा खर्च करती हैं अपने कपड़े के ऊपर। कपड़ा और लिबास इंसान को जीनत देता है, इंसान को सजाता है, इंसान को खूबसूरत बनाता है। अल्लाह फरमा रहा है कि हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। पति अपनी पत्नी के लिए लिबास है, पत्नी अपने पति के लिए लिबास है, यानी दोनों एक दूसरे के लिए जीनत है, एक दूसरे की खूबसूरती है। अगर मर्द की जिंदगी से औरत को निकाल दिया जाए, अगर औरत की जिंदगी से उसके शौहर को निकाल दिया जाए, उनकी रंगीन जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी, उनकी जिंदगी से खूबसूरती खत्म हो जाएगी। और लिबास का एक काम और भी है। गर्मी का मौसम आया, कॉटन का कपड़ा पहन लिया। सर्दी का मौसम आया, हमने ऊनी कपड़ा पहन लिया। बरसात का मौसम आया, हम रेन कोट पहन करके निकल गए। लिबास हमें और आपको मौसम के नुकसान से बचाता है। गर्मी में गर्मी से बचाता है, सर्दी में ठंडक से बचाता है, बारिश में बारिश से बचाता है। अब जरा कुरान की इस आयत पर गौर करो। अल्लाह कह रहा है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए लिबास है, वो तुमको ज़िनाकारी के खराबियों से बचाती है। तुम्हारे पास जब बीवी रहेगी, तुम्हारी शर्मगाह का गलत इस्तेमाल नहीं होगा, तुम्हारी आंखें नहीं बहकेंगी, तुम गलत रास्ते की तरफ नहीं जाओगे। और अगर शादी करने के बाद भी तुम्हारी शर्मगाह गलत रास्ते पर जा रही है और तुम्हारी नजरें गलत रास्ते पर जा रही है, तो तुम डबल मुजरिम हो, क्योंकि तुम्हारे पास हलाल रास्ता मौजूद था। इसलिए इस्लाम ये कहता है अगर शादीशुदा मर्द या शादीशुदा औरत अगर जिना करती है और किसी गैर के साथ ताल्लुक कायम करती है, तो शादीशुदा मर्द और शादीशुदा औरत को सजाए मौत दे दी जाएगी। उसको पत्थरों से मार मार के खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि वो मुजरिम नहीं है, वो डबल मुजरिम है। उसके पास तो अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हलाल रास्ता मौजूद था। हुन्ना लिबासुल लकुम। औरतें अपने शौहर के लिए लिबास हैं और शौहर अपनी बीवी के लिए लिबास है। अच्छा, लिबास का एक काम और भी है। यहां जितने लोग बैठे हैं सबके बदन पे कपड़ा है। कोई लुंगी पहने हुए है, कोई पाजामा पहने हुए है, कोई पैंट पहने हुए है, लेकिन सबके बदन पे कपड़ा है। अगर इस पूरे जलसे में कोई अचानक से आ जाए जो बिल्कुल नंगा हो, उसके बदन पे कपड़ा ना हो, तो पहली नजर में हम कहेंगे कि यह आदमी पागल है, यह आदमी पागल है। अगर यह सही होता तो यह नंगा ना होता। एक अक्लमंद इंसान जिसका दिमाग सही तरीके से काम कर रहा हो, ऐसा नहीं हो सकता कि वो नंगा घूमेगा, क्योंकि लिबास हमारी सतर पोशी करता है, हमारी शर्मगाह को ढांपता है, हमारी इज्जत पर पर्दा डालता है। अब जरा कुरान की इस आयत पर गौर करो। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए लिबास है, तुम अपनी बीवी के लिए लिबास हो। वो तुम्हारी इज्जत पर पर्दा डालती है, तुम उसकी इज्जत पर पर्दा डालते हो। वो तुम्हें छुपाती है, तुम उसे छुपाते हो। तुम दोनों एक दूसरे के लिए पर्दा हो, पर्दा। इसीलिए अल्लाह के नबी ने सख्ती से मना किया है। सुहाग रात के बाद लड़के अपने दोस्तों से शेयर करते हैं अपनी बातें, इस्लाम ने कतई तौर पर हराम किया है। बेडरूम के अंदर मियाँ बीवी के दरमियान जो बातें हो रही हैं, जो मोहब्बत हो रही है, वो मियाँ बीवी के दरमियान का एक राज है, एक सीक्रेट है। उस सीक्रेट को आपको किसी के सामने जाहिर नहीं करना है। खबरदार, खबरदार, कोई औरत अपनी सहेलियों को न बताए, कोई मर्द अपने दोस्तों को न बताए। अल्लाह के नबी ने मना किया है। क्यों मना किया है? फरमाया हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। तुम दोनों एक दूसरे का लिबास हो, और लिबास का काम तो पर्दा डालना होता है, लिबास का काम बेपर्दा करना नहीं होता। अल्लाह अकबर। ये मोहब्बत है जो निकाह के जरिए पैदा होती है मेरे भाई।
इसीलिए इस्लाम ने निकाह करने का हुक्म दिया और निकाह को आसान बनाने का भी हुक्म दिया। अल्लाह के नबी फरमाते खैरुन निकाही ऐसरुहु, सबसे ज्यादा बरकत वाला निकाह वो है जिसके अंदर सबसे कम खर्च किया जाए, सबसे आसानी के साथ निकाह हो जाए। इसीलिए अल्लाह के नबी ने निकाह को आसान करते हुए फरमाया इज़ा खतबा, जब तुम्हारे लड़का या लड़की के लिए इज़ा खतब इलैकुम मिम्मन तरज़ौना दीनहु व खुल्क़हु, जब तुम्हारे लड़का या लड़की के लिए कोई अच्छा रिश्ता आ जाए, दीनदार घर का रिश्ता आ जाए, अच्छे अखलाक वाले घर का रिश्ता आ जाए, फ़ज़व्विजुहु, तो तुम अपनी लड़की की शादी कर दो, तुम अपने लड़के की शादी कर दो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, इल्ला तफालू, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, तकुन फितनतुन फिल अर्ज़ि व फसादुन अरीज़, तो जमीन के अंदर बहुत ज्यादा फसाद फैल जाएगा, फितना फैल जाएगा। आज फितना फैल रहा है, फितना फैल रहा है। आज हमने निकाह को मुश्किल बनाया, बारात का सिस्टम हमने दाखिल किया, जहेज का सिस्टम हमने दाखिल किया, लाखों रुपये का वलीमा होगा तब निकाह होगा, बारात 200 लोगों की बारात जाएगी तब निकाह होगा, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर मिलेगी तब निकाह होगा। हमने जब निकाह को इन रस्मों के जरिए बोझल बनाया, नतीजा ये निकला आज निकाह मुश्किल हो रहा है और जिना आसान हो रहा है। इतना आसान हो गया जिना, मोबाइल की एक चैटिंग के जरिए आज जिना हो जाता है, व्हाट्सएप के जरिए एक चैटिंग के जरिए आज होटल के किसी कमरे में जाकर के जिना किया जा रहा है। आज जिना इस कदर आम हो रहा है, हमने निकाह को मुश्किल बना करके मेरे प्यारे साथियों, हमने जिना को आसान बना दिया। याद रखो मेरे भाइयों, तबलीगी जलसा है, इस्लाही जलसा है, मैं वही बातें करूंगा जिसका ताल्लुक समाज की इस्लाह से है। अगर मेरी बातें आपको बुरी लगे तो मुझे माफ करना, मगर जो समाज की हकीकत है वो मैं आपको दिखाऊंगा। आज हमने और आपने जिना को आसान कर दिया और निकाह को मुश्किल कर दिया। कितने घरों में लड़कियां आज 30-30 साल की हो गई, बाप के पास बेटियों के जहेज का इंतजाम नहीं है, बेटियों की शादी करने के लायक वो नहीं है, वो बेचारा गरीब है, मजदूर है, वो कैसे कैसे अपनी रोजी रोटी चलाता है, वो कहां से लाखों रुपए का इंतजाम करेगा। 30-30 साल की, 35-35 साल की बिन ब्याही लड़कियां आज बैठी हुई हैं। मेरे प्यारे साथियों, जो लड़की 18 साल की उम्र में जवान हो चुकी है, जिसके अंदर मर्द के साथ शादी करने की ख्वाहिश 18 साल की उम्र से पैदा हो चुकी है, जिसके अंदर नेचुरल तौर पर अल्लाह ताला ने वो जज्बा 18 साल की उम्र में रखा है, उस लड़की को आपने 30 साल की उम्र तक, 35 साल की उम्र तक आपने उसको बिठा के रखा है। अगर उस लड़की के कदम बहक गए, वो गलत रास्ते पर चली गई, अल्लाह न करे उसने कोई गलत काम कर दिया, तो सोचो मेरे भाई उसका कौन कौन जिम्मेदार होगा। लड़के आज 18 साल की उम्र में जवान हो चुके हैं, शादी हो रही है 30 साल की उम्र में, 32 साल की उम्र में। हमारा बेटा भी अपने पैर पे नहीं खड़ा हुआ है, जब सरकारी नौकरी मिलेगी तब शादी करेंगे, जब अच्छा खासा पैसा कमाने लगेगा तब शादी करेंगे। लड़का 18 साल की उम्र में जवान हुआ, आप शादी कर रहे हैं 30 साल की उम्र में, क्या 12 साल तक वो क्या नमाज पढ़ करके और तहज्जुद पढ़ करके और कुरान पढ़ करके अपने आप को गुनाहों से बचा लेगा? नहीं नहीं मेरे प्यारे साथियों, ये बड़ा मुश्किल रास्ता है, ये बड़ी मुश्किल डगर है। आप अपने बच्चे और बच्चियों को खतरे में डाल रहे हैं, उन्हें गलत रास्ते पर लेके जा रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, या माशर शबाबी मन इस्तता मिनकुमुल बात फलयतज़व्वज फइन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसरी व अहसनु लिलफर्जी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ नौजवानों, जब तुम शादी के काबिल हो जाओ, जब तुम जवान हो जाओ और बीवी का खर्चा उठाने के काबिल हो जाओ, फलयतज़व्वज, तो तुम निकाह कर लो। उलमा कहते हैं यहाँ नबी ने हुक्म दिया है फलयतज़व्वज। हमारे उलमा बेटे इनसे पूछ लो, फलयतज़व्वज ये अम्र का सेगा है और शरीयत का कायदा है कि अम्र का सेगा वजूब पर दलालत करता है। जहाँ कुरान और हदीस में हुक्म दिया जाए और दूसरा कोई करीना मौजूद ना हो तो वहाँ अम्र वजूब पर
दलालत करता है। इसलिए जिस नौजवान को ज़िना का खतरा हो उसके लिए शादी करना फर्ज है, फर्ज, उसके लिए शादी करना फर्ज और वाजिब है। अगर ज़िना का खतरा है तो उस मर्द के लिए और उस औरत के लिए निकाह करना फर्ज है मेरे प्यारे साथियों। निकाह सुन्नत नहीं है, निकाह मुस्तहब नहीं है, निकाह करना फर्ज है उस इंसान के लिए। और क्यों करना है उसको निकाह, नबी अकरम ने वजह भी बता दी। फ़इन्नहु गज़्ज़ुल लिल बसर, जब वो शादी कर लेगा तो उसकी निगाहें झुक जाएंगी, उसके पास हलाल तरीके से अपनी शहवत को पूरा करने के लिए उसकी बीवी मौजूद होगी, उसकी निगाहों पर उसको कंट्रोल हो जाएगा। वह अहसनु लिल फर्जी, और उसकी शर्मगाह भी महफूज हो जाएगी, वो शर्मगाह का भी गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। यह है निकाह की बरकत। निकाह के जरिए आपकी शर्मगाह और आपकी नजरें ये दोनों महफूज हो जाएंगी। अच्छा, नजर का शर्मगाह से बड़ा गहरा ताल्लुक है। अगर इंसान को अपनी नजरों पर कंट्रोल नहीं है तो शर्मगाह पर भी कंट्रोल होना मुश्किल है। जो दिन रात मोबाइल पर नंगी तस्वीरें देखेगा उससे कोई बईद बात नहीं है कि वो जिना भी कर लेगा। जिसकी दिल और दिमाग में गंदगी भर जाए उसका कोई भरोसा नहीं, वो किसी 5-6 साल की बच्ची के साथ भी गलत काम कर सकता है, वो किसी जानवर के साथ भी गलत काम कर सकता है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल ऐनानी ज़िनाहुमन नज़र, आँखों का ज़िना गलत चीज़ों को देखना है। वल उज़नानी ज़िनाहुमल इस्तिमा, कानों का ज़िना गलत चीज़ों को छूना सुनना है। वल लिसानु ज़िनाहुल कलाम, और ज़ुबान का ज़िना गलत चीज़ों को ज़ुबान से निकालना है। वल यदु ज़िनाहुल बत्शु, और हाथों का ज़िना गलत चीज़ों को टच करना है। आप बस में जा रहे हैं, आप ट्रेन में जा रहे हैं, कोई औरत आपके बगल से गुजर रही है, आपके बगल में बैठी है, वो गैर औरत आपका हाथ अगर उसको टच भी कर रहा है, ये टच करना भी हाथ का ज़िना है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं गलत चीज को, नाजायज चीज को छूना भी हाथ का ज़िना है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि किसी के सर पे लोहे के हथौड़े से मार करके उसके सर में लोहे की कील ठोक दी जाए, ये उतनी तकलीफ की चीज नहीं है। उससे ज्यादा तकलीफ की चीज ये है कि एक मर्द किसी गैर औरत को टच करे, उसको हाथ लगाए, ये उससे बड़ा गुनाह है। उसके सर पे अगर लोहे की कील ठोक दी जाए उसमें कम तकलीफ है जितनी तकलीफ उसको कयामत के दिन इस पर होगी कि उसने किसी गैर औरत को टच किया था। आगे अल्लाह के नबी फरमाते हैं वर्रिजलु ज़िनाहल खुता, पैरों का ज़िना गलत चीज़ों की तरफ चल के जाना है। आँखों से ज़िना हो रहा है, ज़ुबान से ज़िना हो रहा है, कानों के ज़रिए तुम गंदे गंदे गाने और बॉलीवुड के सॉन्ग सुन करके कानों से ज़िना कर रहे हो, तुम ज़ुबान से गाली बक करके ज़ुबान से ज़िना कर रहे हो, तुम हाथों से गलत चीज़ों को टच करके अपने हाथों से ज़िना कर रहे हो, तुम पैरों से गलत रास्ते पर जाकर के पैरों से ज़िना कर रहे हो। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब इन तमाम चीजों पर इंसान को कंट्रोल नहीं होता है, वल क़ल्बु यहवा व यतमन्ना, उसके बाद इंसान के दिल में गलत काम करने की तमन्नाएं पैदा होने लगती हैं, उसके दिल में इच्छाएं पैदा होने लगती हैं। वल फर्जु युसद्दिक़ु ज़ालिका व युकज़्ज़िबुहु, और उसके बाद या तो उसकी शर्मगाह वो काम कर डालती है या उस काम से बच जाती है, या तो इंसान ज़िना कर डालता है या बचा लेता है, लेकिन शुरुआत इन्हीं चीजों के जरिए होती है। आज ये ज़िना आम हो रहा है, और क्यों आम हो रहा है? क्योंकि हमने निकाह को मुश्किल बना दिया मेरे भाइयों। रिश्ते नाते करने से लेकर के शादी तक कितनी लंबी लिस्ट है जो हम नाजायज और हराम काम करते हैं। ये हल्दी की रस्म कहां से आई, ये मेहंदी की रस्म कहां से आई? लड़की को हल्दी लगाई जा रही है, खानदान की सारी लड़कियां इकट्ठा हुई हैं, सब पीले पीले रंग के कपड़े पहने हुई हैं। उस घर में अकीका की दावत तो नहीं होती, वलीमा की दावत तो नहीं होती, लेकिन हल्दी की रस्म जरूर पूरी की जा रही है। सारी लड़कियां हल्दी के कलर का कपड़ा पहनी है और दुल्हन को हल्दी लगाई जा रही है। फंक्शन हो रहा है, पार्टी हो रही है, नाच गाना हो रहा है, रात में औरतें गीत गा रही हैं। ये तमाम चीजें मेरे प्यारे साथियों हिंदू
हिंदू मज़हब से ली गई हैं और आपके हिंदुस्तानी कल्चर से ली गई हैं। इस्लाम में ये तमाम चीज़ें हराम हैं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिनहुम, जो किसी कौम की नकल करेगा, जो किसी कौम के तरीके पर चलेगा, वो कल क़यामत के दिन उन्हीं लोगों के साथ रहेगा। शादी हो रही है, नाच हो रहा है, गाना हो रहा है, मुसलमान के घर की शादी है। और आगे बहुत बढ़ करके बताऊं, अहले हदीस के घर की, सीने पर हाथ बांधने वाला और रफ़ुल यदैन करने वाला और आमीन जोर से बोलने वाला और नबी की एक एक सुन्नत पर अमल करने का दावा करने वाला, उसके घर में भी नाच गाना हो रहा है शादी के मौके पर। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपका दावा है कि आप अहले हदीस हैं, और मैं बयान करता हूं बनारस में और दूसरे इलाकों में कि मैं जब सीमांचल के इलाके में जाता हूं, मैं एक ऐसी कौम के दरमियान भी जाता हूं जिसको शेरशाबादी कौम कहते हैं, जो 99% अहले हदीस है, जो 99% कुरान और सुन्नत पर चलने वाली है। मगर जब आपके समाज में मैं ये सुनता हूं कि जहेज का लेन देन भी हो रहा है, शादी ब्याह पर नाच गाना भी हो रहा है, तब मुझे सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि क्या हम सिर्फ इन्हीं चीज़ों के लिए अहले हदीस हैं? क्या हमारी शादी ब्याह और हमारे निकाह का तरीका क्या ये कुरान और हदीस के मुताबिक नहीं होना चाहिए? मेरे भाइयों, शादी ब्याह में नाच गाना हो रहा है, अच्छे अच्छे दीनदार घरों में नाच गाना। अल्लाह के नबी फरमाते, इब्ने माजा की रिवायत है, यकूनु फी हाज़िहिल उम्मति खस्फुन व क़ज़्फ़ुन व मस्ख़ुन, मेरी उम्मत पर एक ऐसा ज़माना भी आएगा जब लोगों को ज़मीन में धसा दिया जाएगा। आज तुर्की का ज़लज़ला आप देख लें, आज सीरिया का ज़लज़ला आप देख लें, आज कितने लोग आज मलबों के नीचे दब करके मर गए, कितनी जगहों पर ज़मीन के अंदर गड्ढा हो गया, लोग ज़मीन के अंदर दब करके मर गए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मेरी उम्मत पर एक ऐसा ज़माना भी आएगा, खस्फुन के ज़मीन में लोगों को धसा दिया जाएगा, वह क़ज़्फ़ुन और आसमान से पत्थरों की बारिश की जाएगी, वह मस्ख़ुन और लोगों के चेहरे सूअर और बंदर के जैसे कर दिए जाएंगे। बाज़ उलमा कहते हैं कि सूअर और बंदर की तरह चेहरा होने का मतलब यह भी हो सकता है कि इंसान की शक्ल तो रहेगी, चेहरा तो इंसान के जैसा रहेगा, मगर नेचर सूअर के जैसा हो जाएगा, सूअर के जैसा बेहया हो जाएगा, बंदर के जैसा बेगैरत हो जाएगा। न भाई को बहन की गैरत होगी, न शौहर को बीवी की गैरत होगी, न बाप को बेटी की गैरत होगी। आज आप देख ले समाज में, आज बंदर और सूअर की तरफ बेगैरत होता चला जा रहा है समाज। साहबा ने पूछा, अल्लाह के नबी वो जमाना कब आएगा? आपने फरमाया, इज़ा ज़हरतिल क़ैनात वल मआज़िफ़, जब नाचने गाने वालियां तुम्हारे घरों के अंदर आ जाएंगी। अरे घर छोड़ दो, अब तो मस्जिदों के अंदर आ गई नाचने गाने वालियां। तारीख में कभी किसी ने सोचा नहीं था कि अल्लाह के घरों में गाना बजेगा। इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हैं, पीछे किसी के मोबाइल को बेचारा साइलेंट करना भूल गया और उसके मोबाइल पर गाना बजने लगा। उस अकल के अंधे को यह भी उसने नहीं सोचा कि हो सकता है मैं मस्जिद में जाऊं और मोबाइल को साइलेंट करना भूल जाऊं, कम से कम अपनी रिंगटोन को वो कोई नॉर्मल साउंड लगा लेता, कोई घंटी लगा लेता। उस बेचारे को शाहरुख खान से इतना प्यार है, उसने पठान फिल्म का कोई गाना लगा दिया। अब पूरी नमाज जो है, नमाज चल रही है, इमाम साहब बेचारे सज्दे में सुभान रब्बियल आला कह रहे हैं और पीछे उसके मोबाइल पे गाना बज रहा है। ये हालात हैं मेरे भाई। अभी मैं कलकत्ता गया था, मटिया बुर्ज के इलाके में, बहुत बड़ा मुसलमानों का इलाका है मटिया बुर्ज का इलाका। जुमा का दिन था, सुबह के 11 बज रहे थे जब मैं पहुंचा। मटिया बुर्ज में एक थिएटर है, सिनेमा है। देखा कि बेचारे शाहरुख खान साहब की जो नई फिल्म आई है पठान, जिसको देखना बड़े सवाब का काम है और जिसको देखने के लिए लोग बड़ी आपस में जो है दौड़ धूप और मुकाबला कर रहे हैं। मैंने देखा कि नौजवानों की बड़ी भीड़ लगी है, हाउसफुल चल रही है। हमारा नौजवान आज समझ रहा है कि इस्लाम की तरक्की इसी में है कि मैं ये फिल्म देख लूँ, ताकि जो लोग बाइकआउट कर रहे हैं मैं उसका मुंह बंद कर दूँ, मैं ये फिल्म देख करके शाहरुख खान का भला कर दूँ। ये हालात है हमारे। अच्छे अच्छे आलिमों का मोबाइल आप देखिए, वो बेचारा फेसबुक पर अच्छी अच्छी बातें देख रहा है। अब फेसबुक तो होशियार है ना, अब फेसबुक पर आप जब उसकी रील्स देखते हैं, आपने कोई वीडियो एक बार देख लिया,
अगर आपने वो वीडियो एक बार देख लिया, फेसबुक समझ गया कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, तभी तो आपने पूरा देखा। अब उससे रिलेटेड वीडियो बार बार आएगा। आपने कोई गाना देख लिया, बार बार गाना आएगा। कोई ऐसी चीज़, कोई सीरियल वगैरह देख लिया, बार बार सीरियल आएगा। आज आप उलमा और बड़े बड़े दाढ़ी वालों और नमाजियों के मोबाइल पर आज गाने बज रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि लोगों के घरों में नाचने गाने वालियाँ आ जाएगी। वशुरिबतिल खुमूर, और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि शराबें बहुत ज़्यादा पी जाएंगी। शराबियात पी जा रही है। कितने नौजवान आज शौकिया शराब पी रहे हैं। आज भारत के आपके इस स्टेट के अंदर, बिहार के अंदर गवर्नमेंट ने शराब के ऊपर पाबंदी लगाई है। उसके बावजूद चोरी चुपके कितनी शराब पी जा रही है। आज अफसोस की बात तो यह है कि शराब बंदी की ये मुहिम तो हमें और आपको चलाना चाहिए था। हमने तो 1400 साल पहले शराब बंदी का ऐलान किया था। हमारे मजहब ने तो 1400 साल पहले शराब बंदी का ऐलान किया था। नीतीश कुमार ने तो बहुत बाद में किया है। आपके मुख्यमंत्री जी ने तो बहुत बाद में किया है। इस्लाम तो 1400 साल पहले ये ऐलान कर चुका है, इन्नमल खम्रु वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलिश शैतान। शराब बहुत गंदी चीज़ है, शैतान का काम है। मगर आज कितने मुसलमान शराब पी रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब ऐसा दौर आएगा तब लोगों को ज़मीन में धंसाया जाएगा, आसमान से पत्थरों की बारिश होगी। तो आज हमने ज़िना को आसान कर दिया, निकाह को मुश्किल बना दिया। हल्दी की रस्म हो रही है, नाच गाना हो रहा है, और पता नहीं, मुझे नहीं मालूम कि आपके यहाँ ये चीज़ें कि नहीं। शहरों में तो मैं देखता हूँ कि बाकायदा पूरी शादी की वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। होती है? आपके यहाँ भी होती है? पैसे वाले लोगों के यहाँ होती होगी। वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। एक गैर मर्द आता है, घर की औरतों के बीच में घुस करके एक एक चीज़ को रिकॉर्ड कर रहा है, और बाद में उसकी पूरी कैसेट बनती है, पूरी सीडी बनती है, और बाद में लोग मज़े ले लेके देखते हैं, कहते हैं कितनी यादगार चीज़ है, मेरी शादी के मौके की देखो वीडियो बन रही है। कहाँ गई तुम्हारी गैरत? कहाँ गई तुम्हारी शर्म व हया? वो इस्लाम जो ये हुक्म देता है कि देवर भी अपनी भाभी के सामने तन्हाई में न जाए, वो इस्लाम जो ये हुक्म देता है कि जीजा भी अपनी साली से अकेले में न मिले, तन्हाई में न मिले, वो उसके लिए गैर महरम है। क्या वो इस्लाम इस बात की परमिशन दे सकता है कि वीडियो रिकॉर्डिंग करने वाला आपके घर की औरतों को, जब वो शादी के सजावट में सजी हैं, मेकअप करके आई हैं, लदी फदी हैं, वो सबकी रिकॉर्डिंग कर रहा है। वो दुल्हन के कमरे में पहुंचा हुआ है, वो सबके फ़ोटो खींच रहा है, सबकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है। कहाँ गई तुम्हारी गैरत मेरे प्यारे भाई? अल्लाह के नबी फरमाते हैं सलासतुन ला यंजुरुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला इलैहिम यौमल क़ियामा। 3 लोग ऐसे कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला उनकी तरफ देखेगा भी नहीं, उनसे बातचीत भी नहीं करेगा, उनको गुनाहों से पाको साफ भी नहीं करेगा। कौन 3 लोग? नंबर 1, अल-आक़ को लिवालिदैहि, अपने माँ बाप से रिश्ता तोड़ने वाला। ओ मेरे नौजवान साथियों, आपने शादी कर ली, आप अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर बीवी से प्यार करने का ये मतलब नहीं है कि आप अपने माँ बाप से रिश्ता तोड़ दें। हो सकता है सास बहू का मामला घर में आ जाए, हो सकता है कि आपकी माँ आपकी बीवी को कुछ कड़वी कसैली बातें भी सुना दे। आप सब्र से काम ले लें, आप सब्र के घूंट पी लें, लेकिन आप अपने माँ बाप से रिश्ता न तोड़ें। अपने माँ बाप से रिश्ता न तोड़ें। अपनी बीवी के लिए अपने माँ बाप से रिश्ता तोड़ने वाले कान खोल करके सुन ले, अल-आक़ को लिवालिदैहि, अपने माँ बाप को सताने वाला कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला की नजर रहमत से भी दूर होगा। नंबर 2, वल मरअतुल मुतरज्जिला, और मर्दों की नकल करने वाली, मर्दों के जैसे छोटे छोटे बाल रखने वाली, और मर्दों के जैसा टाइट कपड़ा पहनने वाली, मर्दों के जैसा लिबास पहनने वाली औरत भी अल्लाह ताला की रहमत से दूर होगी। और तीसरा आदमी वद्दयूस, वो बेगैरत आदमी, अल्लज़ी युक़िर्रु फ़ी आलिहिल खुबुसा, जिसके घर में बेहयाई का काम हो रहा है, बेगैरती का काम हो रहा है, और वो बर्दाश्त कर रहा है। बेहया और बेगैरत हो चुके हैं हम।